दोस्तों, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बार बार अलग अलग एग्ज़ाम, अलग अलग सिलेक्शन प्रोसेस और मल्टीपल स्टेज देखकर परेशान हो चुके हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 7 ऐसी बड़ी सरकारी भर्तियों के बारे में जिनमें सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देकर आप सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। जी हाँ, इन सब में एक ही बात कॉमन है, ना कोई मल्टीपल टायर एग्ज़ाम, ना बार बार प्रीलिम्स और मेंस, ना लंबी सिलेक्शन प्रोसेस, सिर्फ एक एग्ज़ाम और उसके बाद सीधे सिलेक्शन। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें से 5 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। तो इस वीडियो में हम आपको मोटिवेशन नहीं, लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन देने वाले हैं और पूरा वीडियो का फोकस रहेगा सिंगल एग्ज़ाम, डायरेक्ट सिलेक्शन और गवर्नमेंट जॉब। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी में मैं आपको बताऊंगा कि इनमें से सबसे आसान और फास्टेस्ट सिलेक्शन वाली भर्ती कौन सी है। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एग्ज़ाम, जिसमें एक बार पास करने से आपको नौकरी मिल सकती है। वो है यूपीएसएससी लोअर पीसीएस। यह बहुत बड़ी वैकेंसी मानी जा रही है। इसमें एक ही रिटेन एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसके सिलेबस की बात करें तो जीएस, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस भर्ती में शामिल 2285 पद हैं, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार जैसे पोस्ट हैं। इसका फॉर्म आप 29 मई से लेकर 18 जून तक भर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी रखा गया है बीए, बीएससी या फिर आप बीकॉम हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एज आपका होना चाहिए 18 से 40 के बीच। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई मल्टीपल एग्जाम नहीं होगा। जो कैंडिडेट सिंगल एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं उनके लिए यह बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फॉर्म भरने के लिए आपको ओटीआर करना पड़ेगा, यानी इसमें आपको बेसिक क्वालिफिकेशन जैसे पर्सनल डिटेल्स, ईमेल, मोबाइल नंबर और जेंडर संबंधित आपको जानकारी देना पड़ेगा। दूसरी सबसे बड़ी वैकेंसी है यूपीएसएससी एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की। इसमें 2759 पोस्ट है। इस भर्ती की खास बात यह है कि सिर्फ इसमें एक ही एग्जाम होगा और इसमें भी कोई भी आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल है। कृषि और पशुपालन से इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर और यूपी स्पेशल का आपको नॉलेज होना चाहिए। आप इस फॉर्म को 22 मई से भर सकते हैं और इस फॉर्म को भरने के लिए आपका एज 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष होना चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी इन एग्रीकल्चर या फिर आपने बीटेक कर रखा है एग्रीकल्चर से तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यह एग्ज़ाम ऑटोमेटिकली आपको कवर हो जाएगी। तीसरी भर्ती और सबसे बड़ी भर्ती है आरआरबी टेक्नीशियन की। इसमें 6565 पोस्ट है। इसमें अलग अलग 39 डिपार्टमेंट हैं और इसके 2 कैटेगरी बनाए गए हैं, ग्रेड 1 और ग्रेड 3। क्वालिफिकेशन ग्रेड 1 के लिए रखा गया है बीटेक या फिर डिप्लोमा आप हैं या फिर आपने बीएससी इन फिजिक्स कर रखा है तो भर पाएंगे। वहीं ग्रेड 3 के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए मैट्रिक और उसके साथ ही आपने अगर आईटीआई कर रखा है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें भी सिंगल सीबीटी एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें आपके मैथ रीजनिंग से 25-25 क्वेश्चन रहेंगे, जीके जीएस के 40 और करेंट अफेयर के 10 क्वेश्चन होंगे। ग्रेड 1 के लिए आपका न्यूनतम एज 18 वर्ष जबकि अधिकतम आपका 33 वर्ष होना चाहिए। वही ग्रेड 3 के लिए न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 30 वर्ष। इसमें भी एकमात्र सीबीटी एग्जाम है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका सिलेबस भी सेम है, जैसे कि मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस और करेंट अफेयर से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका फॉर्म भी कम भरा जाता है क्योंकि इसमें टेक्निकल डिग्री वाले ही एलिजिबल होते हैं। और कुछ पोस्ट को अगर छोड़ दे जैसे कि पीसीएम वालों को, तो लगभग सभी पोस्ट पे टेक्निकल डिग्री वाले होते हैं। यह रेलवे में नौकरी चाहने वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। चौथा जॉब है आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन की। इसमें बार्बर और वाशरमैन के पद हैं। इसका फॉर्म 30 मार्च से 28 अप्रैल तक भरा जाएगा। इसके लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष जबकि अधिकतम 23 वर्ष है। इसके लिए एक ही रिटेन एग्जाम होगा, बहुत ही बेसिक लेवल का। अगर आपका बेसिक जीके स्ट्रॉन्ग है तो आप आसानी से इस जॉब को क्लियर कर सकते हैं। अब 5वीं भर्ती है इंडियन नेवी अग्निवीर म्यूजिशियन की। इस भर्ती में सबसे खास बात यह है कि इसमें भी आपको बहुत ही बेसिक पूछा जाता है और इसके लिए क्वालिफिकेशन भी सिर्फ मैट्रिक चाहिए और आपके पास जनरल नॉलेज है तो आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे। इसके लिए रिटेन पार्ट सिर्फ एक ही होता है। क्वालिफिकेशन जैसा कि हमने बोला मात्र मैट्रिक होता है।
इसके साथ ही आपके पास नॉलेज होना चाहिए इंडियन या फिर इंटरनेशनल गीत का, जैसे कि सुर, ताल, लय क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और हाँ, इसके साथ ही आपको फिजिकल फिटनेस भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को केवल अविवाहित स्टूडेंट भर सकते हैं। यह भर्ती कम कंपटीशन वाली मानी जाती है। इसमें सिर्फ आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए। अब तक हम बात कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की। छठी वैकेंसी झारखंड टेट का है। यह सिर्फ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक एग्जाम होता है। इसका फॉर्म आप 21 अप्रैल से लेकर 21 मई तक भर सकते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी अलग है, जैसे कि आप अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट और डीएलएड होना चाहिए। वहीं अगर आप अपर प्राइमरी लेवल के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन और इसके साथ डीएलएड या फिर बीएड होना चाहिए। इसका सिलेबस ऑलमोस्ट सीटेट की तरह है, जैसे कि सीडीपी से 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज के अलग अलग 2 पेपर होते हैं और इसके अलावा मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडी से पूछे जाते हैं, जैसा कि सीटेट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इस एग्जाम को पास करने के बाद शिक्षक भर्ती का मौका मिलता है। पास होने के लिए जनरल कैटेगरी को 60%, ओबीसी को 55% और एससी एसटी को 52% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो यह आपके लिए ज़रूरी एग्जाम है। 7वीं और 8वीं वैकेंसी में प्री एवं मेंस दोनों है। इसमें एक है यूपी कोऑपरेटिव बैंक की, जिसमें 116 पोस्ट है। इसका फॉर्म आप 15 अप्रैल तक फिल कर पाएंगे। यदि आपने ग्रेजुएशन में बीकॉम, बीएससी इन मैथ, एस्थेटिक्स, बीसीए, एमसीए या फिर एमबीए कर रखा है। और दूसरी है पटना हाईकोर्ट टेक्निकल असिस्टेंट की। इसे आप 30 अप्रैल तक भर सकते हो यदि आप बीसीए, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस है। कुल मिलाकर आपको फोकस करना है बेसिक मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस पर। साइंस आरआरबी टेक्नीशियन एवं लोअर पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जल्दी जॉब चाहिए और कम उम्र में ही देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप आईटीबीपी ट्रेडमैन, नेवी अग्निवीर का फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने 7 बड़ी भर्तियों के बारे में बात की और इन सभी में सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करो और सरकारी नौकरी का मौका पाओ। अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करते हैं तो अलग अलग एग्ज़ाम देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कमेंट करके बताइए आप इनमें से कौन से एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।